मयंक जी बात कर रहे हैं। हेलो। जी बताइए सर। राशिद नसीम बात कर रहा हूँ शाइन ग्रुप से। अरे सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मयंक जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। मयंक जी आपकी आपकी दुआएं हैं। आपकी दो मेल मुझे रिसीव हुई हैं। हाँ, वो एक में वो असल में जिसमें भेजना था, सीसी करना था, सीसी में डाट छूट गया था, इसीलिए दोबारा शायद भेजनी पड़ी थी। नहीं नहीं, कुछ ऐसा मामला। एक मेल में आपके रजिस्ट्री है जी जी। और एक हाँ मेल में। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, एक मिनट। जी तो सर, जी जी तो सर, ये जो जी सर। रजिस्ट्री वाली मेल भी आप ही के ना, कि उसमें नंबर नहीं दिया गया है। एक में आपका शायद घूरपुर की रजिस्ट्री है, राइट? हाँ, ये साइंस प्रोजेक्ट था मेरे यहाँ पुराइन के पास। मयंक जी, मैं जितना इसलिए पूछूं उसका जवाब दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा जी लोगों से बात करना है। ठीक, मुझे जी खाली जी। वेरिफिकेशन करना था। ये रजिस्ट्री आपकी 2020 में हुई है, राइट? 2019 ये 18 में हुई है रजिस्ट्री मेरी। तो उसमें गाटा संख्या गलत हो गई थी, तो फिर टिटिम्मा कराया गया था, वो 2019 या 20 का है। इसमें जो डेट दिखा रहा है वो दिखा रहा है 29/7/2020। अच्छा, वो टिटिम्मा की है। टिटिम्मा और की है। गाटा संख्या जब गलत हो गई थी तो 2020 में आपके कोई जो थे तो उन्होंने फिर टिटिम्मा कराया था, गाटा संख्या बदलवा के। जो मेन किसने रजिस्ट्री है वो 2018 की है सर। किसने करवाया था, थोड़ा मुझे बता सकते हैं क्या? क्योंकि उस समय तो कंपनी थी नहीं। नहीं, 2020 में कौन, ये अंकित एक लड़का मोटा मोटा था, अंकित मिश्रा शायद कोई था, मोटा मोटा था, इलाहाबाद से आया मैम करता जी, था आप अंकित पहले मिश्रा। हमारी बात समझिएगा। मैंने इसीलिए आपको फ़ोन किया है कि आपकी जी रजिस्ट्री में जी टिटिम्मा दिखाई दिया मुझे। तो क्योंकि जी एज जी पर और गुड नॉलेज हमारी जानकारी में ऐसी कोई वो जी नहीं है, हमने किसी को अथॉराइज किया हो कि जाकर किसी रजिस्ट्री की टिटिम्मा करे। और ये जी जी 2020 में हुआ है, जबकि कंपनी के सारा सब कुछ संचालन बंद था हाँ हाँ, कोविड सबने पढ़ा, हाँ। कोविड के बाद। तो मुझे पहले ये जानना है कि ये टिटिम्मा कराने वाला व्यक्ति कौन था, और मुझे आपकी रजिस्ट्री सुरक्षित करना है। और कैसे, क्योंकि जी जी आप इस रजिस्ट्री का कब्जा लेने के लिए आपने मुझे भेजा हुआ है। तो मेरे सामने जी अगर एक नई चीज़ आएगी तो उसका वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है ना मेरे लिए। जी जी, तो, बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे थोड़ा बता सकते हैं कि ये टिटिम्मा का ऑफर दिया किसने था, और आपने इसको कराया किससे कहने पर, और क्या इसके करने में कोई आपने पैसे वगैरह भी खर्च किए हैं, ये मुझे जानना है। नहीं, पैसे तो अब आए 2-4 हज़ार रुपए मेरा लगा है शायद। हमें जहाँ तक, बहुत पहले की बात है, इसमें दो व्यक्ति थे, एक आलोक नाम का लड़का था और एक ये मिश्रा कोई था, चलिए, अंकित मिश्रा। समझिए, ये टिटिम्मा करने का ऑफर आपको किसने दिया था, सजेशन किसने दिया था ये करने के लिए आपको? ये सजेशन सर हम ही ने शायद दिया था। हमने इसलिए दिया था कि मेरी गाटा संख्या गलत थी और कई लोगों का बिका था वहां पे। तो गाटा संख्या जब हमने अपनी रजिस्ट्री देखी तो हमें गाटा संख्या गलत मिली। तो नहीं, फिर हम ही जोर लगाए थे कि मेरा सुधर प्रश्न जाए। ये है मेरे भाई, प्रश्न ये है कि कंपनी का जी अथॉराइज सिग्नेटरी जाकर वहां पर खड़ा होकर के अथॉराइजेशन ले कर रहा है। कंपनी को जानकारी ही नहीं जी इस जी। केस के बारे में। प्रश्न ये है, आप हाँ, मेरे वो कस्टमर हैं, सब हाँ। आपका पैसा हमारे पास आया सर आंखों पे, कस्टमर है सर आंखों पर, कोई कमी है सही करना वो नहीं है। नहीं, आपकी बात, हाँ। जी लेकिन जी बगैर कंपनी कंसर्न, बगैर कंपनी के जानकारी के, बगैर कंपनी से समझे, बगैर कंपनी बात हुए ये कार्य कैसे हो गया? यही तो लूट पाट मची ना कार्य वहां कैसे पर। हुआ? हाँ, हम समझ गए सर हाँ, अगर आज कि वो चिटिम्मा होना हुआ नहीं तो, चाहिए, वो चीज, हाँ, हाँ। तो रजिस्ट्री भी हो सकती हुई ऐसी, तो ये चीजें जानना जरूरी है ना मेरे लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी है, आपके लिए तो बिल्कुल जरूरी है। अब ये तो हमें तो पता नहीं था, तो हमने तो जैसे जैसे होता गया वैसे वैसे करते गए सर। अब जो जैसा आप कहें वैसा हम करें फिर। आपसे मेरा अनुरोध है, जो भी संपर्क सूत्र आपके हैं जिन्होंने आपकी सितम्मा के लिए ऑफर किया था, उनको खाली जी एक जी फाइंडिंग ये मेरे को करा दे अगले 48 घंटे के अंदर अंदर, कि जी इस रजिस्ट्री के चिटिम्मा का प्रपोजल आया कैसे, कहाँ से। क्योंकि देखिए, दो चीज़ें हैं। एक है हम इसे जी। कंसीडर करें, अपनी कंपनी की एक जनरल हाँ, मीटिंग में पास करें आगे जा करके प्रस्ताव कि हाँ ठीक है, हो गया, हमें कोई एतराज़ नहीं। एक है कि हम जी इसी को अपने लेवल पे ये लें कि भाई हमारी जानकारी के बगैर ऐसी चीज़ हमारे पीठ पीछे की गई और ज़मीन का स्थान बदल दिया गया और इस प्रकार से इस्तेमाल हाँ। किया गया, तो इसमें क्या पार्टी बन जाएंगे आप? समझ गए? अच्छा भाई अच्छा। हमें सिर्फ एक नोटिस सर करनी होगी, जब हम थे ही नहीं यहाँ पर, हमारा कोई वो नहीं था, तो इन्होंने कैसे किया, किस प्रलोभन में किया। आप लाख कहें कि आपने हाँ, पैसा दिया समझ। नहीं दिया, लेकिन वो आपका पार्टी, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होगा, डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पर जी है। मामला हाईकोर्ट जी से आ जी रहा है, आपको ये भी अच्छे से पता है कि अगर ऐसी चीज़ें जी हाईकोर्ट में गई उसके संज्ञान में, कि जिस समय ये कह रहे लोग कंपनी भाग गई, लोग भाग गए, कंपनी काम नहीं कर रही, वैसे उसी समय पर लोग कंपनी अथॉराइज सिग्नेटरी लेकर के ये सब करा रहे हैं। तो प्रश्न बनता है ना कि साहब, या तो आप मानो कंपनी भाग गई है,
तो ये सब फ्रॉड है। हाँ। या ये माने कि कंपनी को भगाया गया ताकि फ्रॉड किया जा सके। आपकी सारी हम सारी आ जाती हैं, हम सारे मैसेज आपसे पढ़ते हैं डेली इस पर। मयंक जी साहब, बहुत गहन अध्ययन साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हमें कंपनी का हर एक जायज और जेन्युइन कस्टमर को उसका हक देना है, दिलाना है, ठीक है। गलती से कोई यही उम्मीद आपसे है, बहुत परेशान हो गए इस बीच में हम। पहले आ जाए ना, ताकि परेशानी और ना बढ़े। आप हमारी बात को लीगली समझे, पढ़े लिखे दिख रहे हैं, आप समझ लीजिए कि यदि आप घर से बाहर हो और आपके ऊपर आरोप लगा हो कि आप भाग गए, ये लेके वो लेके भाग गए, और आपके ही रिश्तेदार, आपके ही बंदे किसी अथॉरिटी उठाकर आपके घर पे नाम लिखवा ले, तो क्राइम वो तो नहीं हुआ ना, क्राइम भी होगा ना। सरकारी दस्तावेज में जा करके बाकायदा सरकारी दस्तावेज का प्रयोग करके एक जमीन का स्थान बदल दिया जाता है, नंबर बदल दिया जाता है हमारे अथॉराइज सिग्नेटरी से करके। तो ये तो अथॉराइज सिग्नेटरी हमारा और आप सबके सब ये अपराध, क्योंकि सरकारी ऑफिसर इन्वॉल्व किए गए इसके अंदर। हाँ, सब लोग इन्वॉल्व थे। हाँ, तो वो सारे लोग, भाई सबको पता ना होगा। वो सारे लोग या तो ये मान लें कि कंपनी भागी नहीं थी, तब आपकी रजिस्ट्री स्टैंड करेगी, जी। या ये कहें भाई कंपनी भागी से मतलब लूट कर रहे थे। हाँ, जैसा भी इनका रहा हो मामला, हम लोगों को तो आइडिया ही नहीं था, जैसा होता गया करते गए। अब जैसा आप कहें तो वैसा सर बताइए, क्योंकि आगे काम बढ़ाना ही है। मैम जी, मैं आपके केस को अपने पास दर्ज कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। आप मेरे को अगले 2 दिन के अंदर अंदर जो भी आपके लोग थे उनसे संपर्क करके मुझे कंफर्म करा दें कि ये टिटिम्मा हुआ। क्योंकि देखिए, हमारी आपकी बातचीत हो रही है, जाहिर सी बात है मैं चाहता हूँ कि इसका हल निकले, अन्यथा इस दृष्टि को उठाकर हम सीधा डाल सकते थे कि देखिए हमारी पीठ पीछे ऐसी चीज़ें हुई हैं। हाई कोर्ट में डाल, भाई मैं आ रहा हूँ तो मैं आऊँगा तो सब लेकर आऊँगा ना सारी चीज़ें, कि देखिए एक तरफ हमें भगौड़ा कहा जा रहा है और हमारी ज़मीन का प्रयोग बगैर हमारे परमिशन कैसे किया जा रहा है। तो ये हमारे कस्टमर के लिए सही नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कस्टमर कहीं फंसे। आप उन लोगों को पहले हाँ, तो आप उनको संपर्क करें जिन्होंने कार्य कराया, उनसे पूछे कि किन आधार पर आपने ये कराया है टिटिम्मा, और इस आधार पर यदि कंपनी ऐसा कोई एक्शन ले लेगी तो इससे कस्टमर का हित है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे आधार क्लियर करा दीजिए कि किस आधार पे क्यों हुआ ये, ताकि उसका रास्ता निकाला जा सके। मैम जी, बस इतना काम करना है, जिस आदमी के थ्रू कराया था, मतलब ये आधार कैसे बना कि टिटिम्मा। बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो नहीं याद आ रहा है मेरे अपने जीवन काल में मैंने किसी को भी टिटिम्मा का कोई ऐसा प्रावधान दिया हो कि जो करे। और एक तब जहां पर हमारी कंपनी की जमीनें लूट रही हैं लोग, वहां पे हम टिटिम्मा कराने जा रहे हैं, ये तो मतलब अनएक्सेप्ट। और उसमें मेरी कंपनी का थोड़ा सिक्योरिटी इस्तेमाल हो रहा है, तो सरासर गलत चीज है। मतलब जो चीज मेरे संज्ञान नहीं है, तो मैं ये कैसे ना मानूं कि जब एक काम ऐसा हो सकता है तो ऐसे 1000 काम हुए होंगे। और कैसे कोर्ट ये बात ना मानेगी, कि जहां एक बंदा ऐसा कर सकता है वहां 1000 बंदा किया होगा इस काम को। मेरे बगल वालों के साथ भी सर ऐसा ही हुआ है, सेम। सब गलत है मयंक जी। यदि 48 घंटे के अंदर आप मुझे नहीं क्लियर कर पाएंगे तो मैं क्षमा चाहूंगा कि आपकी पुरानी जो रजिस्ट्री हुई है ना, वो भी हाशिए पे आ जाएगी जिसका कराया आपने, क्योंकि पहले तो ये जवाब देना पड़ेगा। तो नहीं होगा। हाँ, अच्छा सर, पैसा की बात थोड़ा सा बता दीजिए। जो पैसा हमने दिया था वो कंपनी में ही गया है, जो हमने आपके पास भेजा है? आपकी मेल में अभी मैंने सिर्फ ये चेक किया है, एक मिनट दूसरे पे भी आ जाता हूँ। आपकी मेल खुली पड़ी मेरे सामने। एक तो आपका ये वाला, इसमें आपने सिर्फ मुझे रजिस्ट्री भेजी हुई है। इस रजिस्ट्री के टिटिम्मा में कहीं पर भी किसी प्रकार का आपने वो नहीं दिया है कि आपने ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है। अब मैं आया तो दूसरी बार, हाँ, इसमें आपने नहीं, देख रहा हूँ आपने मुझे रसीद भेजी है, जिस रसीद में पेड बाई चेक आपका एक है, दूसरा पेड बाई चेक आपका दूसरा जो आपने उसे दिया है, और पेड बाई चेक नंबर 13 बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आप ही का बैंक है ना? जी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप अकाउंट से पैसा माइनस हुआ है, आपने मुझे ट्रांजेक्शन में 2 दिखाया है, तो ये पैसा कंपनी अकाउंट में आया, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन बात नहीं है। क्योंकि आप करना क्या है सर, जैसा आप कह देंगे वैसा हम करेंगे। भाई मेरे एक बात बताना, कितना करना है आपको? हाँ सर, हम समझ गए कि आप आधार क्या था, टिटिम्मा क्यों? भाई मेरे आपकी रजिस्ट्री मैटर नहीं है। बगैर मेरी जानकारी अगर ये गलत काम हुआ है तो न जाने कितने गलत काम हुए होंगे। तो मैं तो अब इस पे लगूंगा ना कि और कितने गलत काम हुए हैं मुझे लेकर के। ये तो मेरे लिए विनिंग वो है कि ट्रम्प है कि मैं लेकर कोर्ट में डालूं कि साहब ये देखो, एक तरफ मैं भगोड़ा हूं, मैं भागा हूं, और दूसरी तरफ कस्टमर को फैसिलिटेट किया जा रहा है उसी टाइम पे, जब मुझे कोर्ट के अंदर बेईमान चोर उचक्का बताया जा रहा है, 68 करोड़ का वो बताया जा रहा है। तो पहले डिसाइड ये कर लिया जाए कि मैं भागा हूं। अगर मैं भागा हूं तो किसने करके दिया, और मैं नहीं भागा हूं और सब हो रहा है, तो फिर ये क्या है?
तो ये तो मेरे लिए कानूनी हथियार है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। तो आप मुझे बताएं कहीं ऐसा ना हो कि आपकी रजिस्ट्री और वो सारे लोग हाशिए पर आ जाएं। बस इतनी सी बात है। तो समझ गया सर। सर तो इसमें आपको हम कैसे संपर्क करें, इसी नंबर पे? आप इसी नंबर पे कर लेंगे। मैं आपका केस लिख रहा हूं, मैं खुद आपको संपर्क करूंगा, क्योंकि आपका मैटर मेरे अच्छा हाथ में। अच्छा। इसके अंदर मुझे चाहिए होंगे, अगर कुछ हो गया तो आगे, प्रवीण कुमार चौरसिया, ये आपके पहचान करता है, आपके हाँ ये पहचान के। हाँ श्री प्रकाश अवस्थी, ये आपके पहचान के हैं, ठीक हाँ, है। ये भी उसमें वो तहसील में ही है। हाँ हाँ, तो मतलब ये सब क्योंकि सब इन्वॉल्व है, गवाह है ना सारे लोग इसमें जो है। हाँ हाँ हाँ। पहचान करता श्री प्रकाश तो अवस्थी, तो श्री प्रकाश अवस्थी एक ये हैं, और एक है आपके प्रवीण कुमार चौरसिया, ये हैं गवाह में, और मयंक कुमार एक आप हो गए, और एक हमारा बंदा है अभिषेक अवस्थी, जिसके नाम जिसने वो किया है सारी चीजों को। जी जी हाँ। तो कृपया करके थोड़ा सा इसको तो आप सीरियस लें, ताकि मैं आपके दोनों केस आगे बढ़ा सकूं, नहीं तो इसके चक्कर वो केस भी आपका रुक जाएगा। तो इन लोगों से क्या मतलब, हम मैं एक चीज ये पहले पूछना चाहते हैं। पहले आप मुझे ये दे दें कि ये टिटिम्मा हुआ किसके आधार पर, फिर अगर होता है तो फिर मैं उस हिसाब से बात करूंगा कि हाँ ठीक है, इसमें क्या लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है। और नहीं होता है तो फिर कंपनी अपना डिसीजन लेगी, कंपनी क्या करना है। जी हम 48 घंटे में कोशिश करते हैं, बिल्कुल कोशिश क्या मतलब कर ही देंगे। हाँ, मतलब बता कोई ऐसा देंगे बाउंडेशन नहीं है, क्या है, बता कोई ऐसा बाउंडेशन 48 घंटा मैंने इसलिए बोला है ना कि मुझे 1 सितंबर तक सारी लिस्ट तैयार कर लेनी है, पोजीशन वाले कौन है, पैसे वाले कौन सा, लिस्ट तैयार करनी, इसलिए मैंने दिया है 48 घंटा, कि टाइम नहीं है मेरे पास में, थोड़ा जल्दी करेंगे तो मुझे आसानी होगा। देंगे। और जैसे उसने फोन ही नहीं उठाया सर, जैसे अभी कोई संपर्क है, बहुत दिन से किया नहीं हमने, तो जैसे हमें कैंडिडेट नहीं मिला तो फिर क्या होगा सर? मैम जी, फिर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। देखिए, जो कर सकता हूं मैं कर रहा हूं आपके लिए, और नहीं मुझे नहीं हम समझ गए सर, लेकिन क्योंकि हमें एड्रेस भी नहीं पता ना, ये समस्या मेरे साथ है। एक बार हम कोशिश करते हैं, फोन ही मेरे पास साधन है सर, और दूसरा साधन नहीं है। अपने लेवल पर आप वो कर लेंगे। मैं ग्रुप पे एक मैसेज डाल दूंगा कि ऐसी रजिस्ट्री में ऐसा सब कांड हुआ है, अगर इस रजिस्ट्री के जो भी लोग उसमें हैं, पहचान करता और बाकी लोग, उनसे संपर्क कर लें, अन्यथा इसके ऊपर सबके खिलाफ कानूनी एक्शन हो जाएगा। अपने आप आपस संपर्क आ जाएगा, चिंता न करिए आप, अपने आप आपको फोन चला जाएगा, टेंशन न लें आप, वो लोग आपको तलाशेंगे, ठीक है। आप ही के भरोसे हैं सर, आप थोड़ा हेल्प। नहीं, मैं अपने मेरे देखिए, निगेटिव भी होता है, लेकिन फिर भी सर भरोसे हैं आपके। नहीं, मैं कस्टमर के साथ खड़ा हूं मेरे भाई। मैं आपको फोन करके आपसे अगर पूरा विवरण ले रहा हूं, मैं तो चाहता, ये मेरे लिए हथियार था ना, आप ऐसे समझो कि मैं चुपचाप इसे अपने वकील देता, कहता ऐसा कोर्ट में लगाओ, दिखाओ ये चीज कि कैसे लूटा गया हमारे नहीं, को, आप जी जी और नोटिस वोटिस इशू होती है। हर मैसेज हम पढ़ते हैं, सारे मैसेज पढ़ते हैं हम। मेरी पहली प्राथमिकता है कि भले मेरा कितना नुकसान क्यों ना हो जाए, मैं अपने कस्टमर नुकसान ना होने दूंगा। लेकिन कस्टमर ने अगर सहयोग किया तो ये मेरे प्रयास जारी रहेगा, और जो कस्टमर सहयोग नहीं करेगा उसके लिए तो मैं कतई कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अभी आपके पूरा सहयोग फिलहाल अपने स्तर से करेंगे। मैं आपके केस को मैं ग्रुप पे डालूंगा, ये रजिस्ट्री वगैरह, उसके बाद आपके से वो खुद ही संपर्क कर लेंगे कि जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो पूरे आपसे खुद ही संपर्क करेंगे, ठीक है। आप निश्चिंत रहें, अगर ना किया तो फिर मैं करवाऊंगा, मुझे पता है कैसे करवाया जाता है, ठीक है सर, आप ही के भरोसे हैं बस। ठीक सर, थैंक यू सर। चलिए, नमस्कार। ठीक, नमस्ते नमस्ते।